अच्छा जी, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई? तो अब यहाँ पर नोटिस करो, अभी तो हमने आउटपुट जनरेट कर लिया, लेकिन अब इसकी वर्किंग देखेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, रन टू कर्सर करता हूँ। अब जब मेरा कंपाइलर जो है वो इस इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट करेगा ना, तो मैं स्टेप ओवर करने के बजाय मैं स्टेप इनटू करूंगा कि जब वो इस स्टेप पे इंटर होगा तो सबसे पहले देखो इस कहाँ गए, क्लोज के कंस्ट्रक्टर पे। लेकिन फिर भी ये क्लोज के कंस्ट्रक्टर को चलाएगा नहीं, ये पहले ये चेक करेगा कि भाई क्या ये क्लोज की क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट तो नहीं है। मैं स्टेप इनटू करूंगा तो ये डायरेक्ट इनहेरिटेड क्लास में चले जाएगा। कौन सी क्लास में? प्रोडक्ट की क्लास में। यहाँ पे देखें, अब ये चेक करेगा कि भाई प्रोडक्ट की क्लास किसी और क्लास से तो इनहेरिट नहीं है, तो भाई यहाँ पर इसको नहीं मिलेगी, तो ये स्टेप ओवर करेगा और ये यहाँ पे आके प्रोडक्ट का कंपाइलर कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चला देगा। देन उसके बाद फिर स्टेप ओवर करेंगे, फिर ये आएगा वापस क्लोज, फिर ये चेक करेगा कि भाई क्लोज की क्लास जो है वो किसी और क्लास से इनहेरिट तो नहीं है। हाँ भाई नहीं है कोई क्लास, तो फिर ये अपने कंस्ट्रक्टर में आएगा, अपने कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। देन उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और क्रिएट होने के बाद इसका कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल समझ में आई कि अगर एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंपाइलर पहले ये चेक करेगा कि आइदर क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट तो नहीं है। वो तब तक के उसका कंस्ट्रक्टर नहीं चलाएगा जब तक कि वो इनहेरिटेड यानी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं चला देगा। अब क्लास मुझे ये बता सकते हो, अगर ये इनहेरिटेंस हो रही है तो इसमें पेरेंट क्लास कौन सी है, प्रोडक्ट क्लास, वो चाइल्ड क्लास कौन सी है? पेरेंट क्लास को हम लोग सुपर क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं और पेरेंट क्लास भी कहते हैं, याद रखिए। और जो भी कॉलन के पहले वाली क्लास होगी वो हमेशा चाइल्ड क्लास होगी, और कॉलन के बाद वाली क्लास जो होगी वो हमेशा उसकी पेरेंट होगी। तो चाइल्ड क्लास को हम लोग सब क्लास भी कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं और ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड। पेरेंट क्लास जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब इन दोनों के दरमियान अगर देखा जाए तो पेरेंट क्लास कौन सी है? कॉलन के बाद वाली पेरेंट क्लास है और कॉलन से पहले वाली सब क्लास है, यानी ड्राइव क्लास है, यानी चाइल्ड क्लास है। भाई यहाँ तक ये क्लियर है? आगे बढ़े। जी, प्रोडक्ट के दो चाइल्ड हैं, सही, और हार्डवेयर और क्लोज का एक ही पेरेंट है। ठीक है क्लास, अब मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए इस इनहेरिटेंस को यहाँ पर ब्रेक करता हूँ। मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया और अपनी इस क्लास को जो है वो जरा सेव करवाता हूँ, क्लोज करवा देता हूँ। अब क्लास यहाँ पर देखो, मेरे पास दो क्लासेस चल रही हैं। एक चल रही है मेरे पास प्रोडक्ट की क्लास और एक चल रही है हार्डवेयर की क्लास, और ये है मेन सेक्शन, सही। अब क्लास हमने देखा कि भाई इस टाइम अगर मैं यहाँ पर हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट पास करवा देता हूँ, हार्डवेयर h1 इक्वल टू न्यू हार्डवेयर, और यहाँ पे h1 डॉट करता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पर जो है वो तमाम वैल्यू मिलनी चाहिए, अगर होती तो वो मिलती। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको चला देता हूँ तो मुझे यहाँ पर पहले हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर किससे पहले मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, देन फिर हार्डवेयर मिलेगा। लेकिन क्लास अब नोटिस करो कि अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चल रहा है और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर क्या होता, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो और अगर इसमें एक पैरामीटर पास हो इंटीजर a, तो अब मुझे बताओ कि भाई अगर जब हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं तो हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट है तो इसमें तो कोई आर्गुमेंट नहीं आ सकता। लेकिन हमने अभी कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल में देखा कि चाइल्ड से पहले कंस्ट्रक्टर पेरेंट का चलता है, तो अब इसका कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा पहले? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी अगर मैंने यहाँ पे ले ली prop टैप टैप इंटीजर id के नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, और इस प्रॉपर्टी में मैंने कर दिया this dot id, क्या हो गया,
दिस डॉट id इक्वल टू a। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या ऐसा तरीकेकार है कि भाई मैं हार्डवेयर के ही कंस्ट्रक्टर के थ्रू मुझे इसका पैरामीटर फिल करना है, मैं इस एरर को कैसे रिमूव करूं? मुझे प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर बनाने, मतलब प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने नहीं है, मैं जो काम करूं हार्डवेयर के ऑब्जेक्ट से करूं। हाउ इज इट पॉसिबल? सर हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर में भी शायद पैरामीटर पास होगा। ठीक है, चलो पास कर देते हैं। मैंने यहाँ पर इंटीजर b ले लिया। अब तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी एरर आ गया। चलो मैंने यहाँ पे 12 वैल्यू दे दी। अब यहाँ से एरर खत्म, लेकिन यहाँ पे स्टिल एरर आ रहा है। अगर मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो कॉम के अंदर जो इन्वेंटरी है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है डज नॉट कंटेन द कंस्ट्रक्टर टेक 0 आर्गुमेंट। क्या करूं ऐसा काम? कोई है रास्ता? अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल। के भाई अगर हमने तो ये देख लिया अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहे हैं, चाइल्ड का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, पेरेंट का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो सबसे पहले पेरेंट का चलेगा, इट मेक सेंस। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर के पास डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है पेरेंट के पास, और चाइल्ड के पास अगर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब सिचुएशन हमारे पास ये है कि भाई हमें इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसी लाइन के थ्रू हमें पेरेंट को आईडी की वैल्यू भेजनी है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो सबसे पहले इसके लिए आपको, आपने ये जो काम किया कि ये बिल्कुल ठीक किया कि इसमें भी उसी टाइप का एक पैरामीटर भेज दो, ताकि इसलिए पैरामीटर हम भेजेंगे ताकि इसके ऑब्जेक्ट में, इसके कंस्ट्रक्टर में जो आर्गुमेंट आए, क्योंकि वो हमें पेरेंट में भेजना है ना, तो उसके लिए इसके कंस्ट्रक्टर में भी वही एक पैरामीटर होना चाहिए सेम टाइप। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कॉलन लगा के बेस का कीवर्ड। जैसे ही आप बेस लिखोगे ना, तो देखो इसने खुद ही पकड़ लिया कि भाई हार्डवेयर की बेस क्लास कौन सी थी। क्या लिखी हुई आ रही है? प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है। यस सर, ठीक है, इंटीजर है प्रोडक्ट। हाँ, तो अब ये मुझसे मांग रहा है कि भाई आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर देखो बेस में जो पैरामीटर पास हो रहा था वो किस नाम से पास हो रहा था? मैं यहाँ पे कह दूंगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर ए कर दिया। स्टिल यहाँ पे एरर आएगा। क्या करूं भाई? अगर मैं इसको ये काम कर दूं, ये बात समझ में आई या नहीं? पहले तो ये बताओ। अब देखो इससे होगा क्या? बेस के कीवर्ड ने बता दिया कि भाई हार्डवेयर के साथ आपने बेस जोड़ा, तो इसका मतलब इसने खुद ही पिक कर लिया कि हार्डवेयर की पेरेंट क्लास कौन सी है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर पास हो रहा है। हमने जो पैरामीटर हार्डवेयर को दिया था, हमने हार्डवेयर से लेकर बेस का कीवर्ड यूज करके उसी पैरामीटर को यूज किया। अब ये जो बी में जो वैल्यू यहाँ से जाएगी, ये जो 12 वैल्यू जाएगी, वो बेसिकली बी में जाएगी, इसको मिलेगी, और इससे बेस के कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट के आर्गुमेंट में जाएगी, इसमें जाएगी वैल्यू, और इसमें जाने के बाद आईडी में अरेंज होगी। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई कंस्ट्रक्टर के पहले किसका चलेगा, तो मैं यहाँ पे भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। आईडी मुझे प्रिंट करवानी है, तो अब मैं अगर यहाँ पर अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहले आईडी प्रिंट होगी, देन उसके बाद हार्डवेयर। ये बताओ ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई या क्लियर है? तो मुझे एक्नॉलेज करो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने सिर्फ कोई हाई फाई काम नहीं किया। सिंपल क्या किया है कि भाई कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल को हैंडल किया है कि अगर हमें ये पता था कि भाई चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर भले से डिफॉल्ट हो, लेकिन अगर उसका पेरेंट में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, तो उसके पैरामीटर को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरीके से देंगे। तो आप क्या करोगे
कि उसके चाइल्ड क्लास में भी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लोगे और उसके साथ बेस का कीवर्ड लगा के उसी पैरामीटर को आप बेस के पैरेंथेसिस में दे दोगे और जो भी वैल्यू यहाँ से उठ के आएगी वो ऑटोमेटिकली बेस के थ्रू प्रोडक्ट के यानी पेरेंट क्लास के पैरामीटर में चली जाएगी और पैरामीटर से वेरिएबल में उसकी प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी जाके। और फिर क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, प्रोडक्ट चलेगा, फिर उसके बाद हार्डवेयर ने अपना स्टेटमेंट प्रिंट करवाया। ठीक है भाई, ऑल क्लियर? चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इनहेरिटेंस में टेंशन नॉट, अभी विंडोज फॉर्म पे भी इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा क्योंकि टास्क आप लोगों का विंडोज फॉर्म पे फिर मैं आप लोगों को असाइन करूंगा। अब इसमें मजीद और क्या काम हो सकता है भाई, ये काम हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर को भी हटा दूं, इधर से इसके कंस्ट्रक्टर को हटा दूं और इधर से इसके ऑब्जेक्ट को चलो लिखे रहने दो, इसके भी इस आर्गुमेंट को हटा दो। अब क्लास मैं यहाँ पर अगर एक काम ये करता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से एक मेथड ये बना हुआ है जो कि डिस्प्ले कर रहा है कंसोल डॉट राइट लाइन। ये मेथड जो है किसका है, प्रोडक्ट मेथड। और इसी तरीके से मैं यहाँ से इसी मेथड को कॉपी करके हार्डवेयर में भी सेम नेम का बना दूं और इधर मैं कह दूं हार्डवेयर मेथड। अब मैं कुछ नहीं करता, सिंपल करता हूं मैं यहाँ पर h1 डॉट करने के बाद डिस्प्ले का मेथड विच वन एग्जीक्यूट। तो आप लोगों से मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर मैं यहाँ पर हार्डवेयर के अंदर भी मैंने यहाँ पर सेम नेम ऑफ मेथड डिस्प्ले किया है, डिस्प्ले के नाम से एक और मेथड यहाँ पर चलाया है और मैं यहाँ पर h1 के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा हूँ, तो विच वन विल बी एग्जीक्यूटेड। कहीं वार्निंग नजर आ रही है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, कोई क्या कहानी हो रही है यहाँ पे? एनी आइडिया अबाउट इट? कौन सा मेथड पहले चलेगा? क्लास मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? हेलो? जी जी सर। अच्छा, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई कौन सा मेथड चलेगा, क्या हम मेरे पास हार्डवेयर मेथड प्रिंट होगा या प्रोडक्ट मेथड प्रिंट होगा? सर प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड क्यों? वही वाला तस्वुर करके अगर भाई सबसे पहले कंस्ट्रक्टर उसका कॉल होता है, ये वो ऐसी बात जी है? सर वैसे। जी जी सर, नहीं, क्योंकि वो जो है ना पेरेंट है। वो कहानी सिर्फ कंस्ट्रक्टर के लिए है। मैंने कहा था ना कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल है वो, या कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल है वो। जी सर। सर ये एरर इसलिए तो नहीं दे रहा कि वो तो यहाँ पर आप ये देखो ना, वो तो कंस्ट्रक्टर की कहानी थी ना कि भाई इसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, लेकिन हम तो बकायदा ऑब्जेक्ट से इन्वोक कर रहे हैं डिस्प्ले का मेथड। और ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है? हार्डवेयर की क्लास का है। तो अब बताइए मुझे कौन सा मेथड डिस्प्ले होगा?
सही है। तो सिर्फ हार्डवेयर होगा। ध्यान में हमारी ये बात आ रही है कि भाई हार्डवेयर का मेथड जो है वो चलेगा, क्योंकि हार्डवेयर के ऑब्जेक्ट्स हमने इन्वोक किया है। तो देखो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन समझना, हार्डवेयर चला, लेकिन क्लास यहाँ पर वार्निंग आ रही थी एक। सही, अगर मैं यहाँ पर देख रहा था अभी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, वार्निंग आ रही थी एक। और वो वार्निंग क्या थी कि कंपाइलर इस टाइम डिस्टर्ब है कि भाई हार्डवेयर भी तो प्रोडक्ट से इनहेरिट हुआ है। अब जब इनहेरिट हुआ हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, जो क्लास जिससे इनहेरिट होती है वो क्लास उसके फीचर को एक्सेस कर सकती है अपने ऑब्जेक्ट से। शुरू में क्या काम कर रहे थे कि भाई प्रोडक्ट की जो सेम प्रॉपर्टीज थी वो हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंट हो रही थी, वो क्लोज में भी इम्प्लीमेंट हो रही थी, यही हो रहा था ना। तो अब यहाँ पर कंपाइलर इस टाइम कंफ्यूज होता है कि भाई ये H1 से H1 माना के हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हार्डवेयर प्रोडक्ट से भी इनहेरिट हुई हुई है। तो क्या ये प्रोडक्ट का मेथड है या ये हार्डवेयर का मेथड है? लेकिन ये एग्जीक्यूट हार्डवेयर का इसलिए करता है कि हार्डवेयर का मेथड इस ऑब्जेक्ट से सबसे करीब है, क्योंकि ये क्लास फिर इनहेरिट हुई हुई है, तो फिर इस क्लास के अंदर डिस्प्ले का मेथड है ना। लेकिन यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू सबसे नियर बाय मेथड कौन सा है, हार्डवेयर का, तो इसलिए हार्डवेयर डिस्प्ले कर दिया। लेकिन कंपाइलर की उस वार्निंग को खत्म करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर एक न्यू का कीवर्ड लगा देंगे, और मैं अपने प्रोग्राम को जब बिल्ड करूंगा तो देखो ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, वरना 1 अप टू डेट आ रहा था। तो अब इस न्यू के कीवर्ड से क्या मतलब होता है कि आपने कंपाइलर को क्लियरिफाई कर दिया कि भाई अब ये जो डिस्प्ले का मेथड है ये हार्डवेयर का एक न्यू मेथड है, वरना कंपाइलर इस कश्मकश में था कि भाई ये डिस्प्ले का मेथड शायद ये वाला है। अब कंपाइलर को ना तो कोई वार्निंग जनरेट कर रहा, वो इजीली अपना नियर बाय मेथड जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। अब ये प्रोग्राम जो है वो विदाउट वार्निंग चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्लास आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे प्रोडक्ट का भी मेथड डिस्प्ले करना है हार्डवेयर के साथ, कि भाई पहले प्रोडक्ट आए फिर हार्डवेयर आए। हाउ इज इट पॉसिबल? फिर दोबारा उस बात पे आए आप लोग कि अगर पेरेंट क्लास को अगर वैल्यू भेजनी हो या पेरेंट क्लास को एक्सेस करना हो चाइल्ड के थ्रू, तो बेस का कीवर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बेस का कीवर्ड यूज होगा। कैसे होगा ये भी हम लोग देखते हैं कि अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास इसी ऑब्जेक्ट से ये दोनों मेथड, मैं ऑब्जेक्ट एक ही बनाऊं, एक ही दफा इन्वोक करूं, लेकिन ये दोनों मेथड मेरे पास चल जाएं। तो मैं यहाँ पर हार्डवेयर के मेथड में आऊंगा, बेस लिखूंगा, डॉट करने के बाद डिस्प्ले कर दूंगा, इतना सा काम। तो बेस से क्या पता चला कि भाई ये बेस देखो आपको बता रहे हैं कि क्लास जो है ये कहाँ पे है, कंसोल एप्लीकेशन के अंदर कॉम का फोल्डर है, कॉम के अंदर इन्वेंट्री का फोल्डर है, और इन्वेंट्री के अंदर एक प्रोडक्ट का की क्लास है जो कि एक पेरेंट क्लास है, इसकी बेस क्लास है। तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा कंट्रोल F5 करके, तो यहाँ पर देखना मेरे पास जो है वो पहले प्रोडक्ट चल के आएगा, देन उसके बाद हार्डवेयर आएगा। ये बताओ ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई? अगर आ गई है तो मुझे एक्नॉलेज कर दो। ठीक है, क्लास अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई एक क्लास ऐसी हो जिसके अंदर हम एक ऐसा फीचर डिफाइन कर दें कि वो किसी क्लास से इनहेरिट हो ही ना सके, करना भी चाहे तो नहीं हो सके। मैं चाहता हूं कि भाई अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की जो मेरी क्लास है, मैं चाहता हूं कि भाई इस क्लास को की इनहेरिटेंस मैं रोकना चाहता हूं कि भाई इनहेरिट ना हो सके प्रोडक्ट की क्लास किसी और क्लास से। यानी हार्डवेयर हो, चाहे वो क्लोथ की क्लास हो या कोई भी क्लास हो, वो प्रोडक्ट को अपना पेरेंट ना बना सके। तो मुझे ऐसी क्लास के साथ क्या काम करना पड़ेगा? उस क्लास को क्या कहते हैं? जो क्लास किसी और क्लास के साथ इनहेरिट ना हो सके, उस क्लास को क्या कहते हैं? कोई आइडिया?
अगर मुझे उस क्लास को एक ऐसा फीचर देना है कि जो इंडिपेंडेंटली वर्क करे, उस क्लास को कहते हैं हम लोग सील्ड क्लास। मैं अगर इस क्लास के आगे अगर मैं लगा दूं सील्ड का कीवर्ड, सही है, तो अब ये वाली जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा ना तो इट विल गिव दी एरर। और एरर क्या दे रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसोल एप्लीकेशन के अंदर जो कॉम का फोल्डर है उसके अंदर एक हार्डवेयर, उसके अंदर इन्वेंट्री का फोल्डर है और उसके अंदर एक हार्डवेयर की क्लास है, और हार्डवेयर की क्लास जो है वो कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील टाइप। कि अब ये जो हार्डवेयर की क्लास है ये प्रोडक्ट से इनहेरिट नहीं हो सकती, ड्राइव नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक सील्ड क्लास है। तो आमतौर पर नॉर्मली इंटरव्यूज में ये सवाल किया जा रहा होता है कि भाई किसी भी क्लासेस के दरमियान इनहेरिटेंस को रोकने के लिए आप क्या करते हो, तो जवाब ये होता है कि भाई पेरेंट क्लास को हम सील कर देंगे। तो वो क्या होगी कि भाई पेरेंट से ही तमाम चाइल्ड जुड़ी होंगी, तमाम चाइल्ड जो है वो का पेरेंट से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ठीक है भाई, ये सील्ड क्लास होती है, और सील्ड क्लास वो होती है जो किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं हो सकती, यानी जिसकी कोई चाइल्ड क्लास नहीं हो सकती। यानी यूं समझ लो वो आदमी जिसने शादी ही ना की हो, सही है, सील्ड क्लास की ऐसी मिसाल है। वो जिंदगी भर कुंवारा रंगरूड़ी रहता है और ना उसका किसी से ताल्लुक होता है, ना उससे किसी का ताल्लुक होता है। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर है भाई? भाई ऐसी मिसालें दी जाती हैं। कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ तक कि पूछ लो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो अब ब्रेक का सेशन होने वाला है और विंडोज फॉर्म पे अब मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आऊँगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझनी है तो इसी टाइप की ही एग्जांपल से समझो, अदरवाइज क्लासेस जो इसके जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है ना उससे समझोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर ब्रेक से पहले वाले सेशन की ज़रा अटेंडेंस दे दो आप लोग। अच्छा क्लास, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि अटेंडेंस पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी इस टाइम ऑन कैंपस बैठा हूँ और आप लोगों की क्लास कंडक्ट हो रही है। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी अरे भाई रुक जाओ, अटेंडेंस यहाँ पे चैट पिन मत दो, अभी मैं उसी तरीके से नेम कॉल करूँगा। अपने इंटरनेट पैकेज लो, बैकअप के तौर पर लो, कुछ भी करो, लेकिन अटेंडेंस का टाइम जो नहीं हुआ मैं उसकी एब्सेंट मार्क लगा दूँगा। क्योंकि स्टिल मेरे पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी के नेट के साथ साथ मेरा अपना इंटरनेट पैकेज भी चल रहा है। सर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है क्या क्लासेस के लिए? नहीं, कुछ आईडीज को अलाउ किया हुआ है। सर वो तो सिर्फ लैब्स लेने आ रहे हैं, मैं वो थ्योरी पूछ रहा था। थ्योरी भी नहीं, थ्योरी थ्योरी भी सिर्फ उन्हीं कोर्सेज की अलाउ हुई हुई है जो जिनकी लैब्स हुई हुई है। लैब नंबर 10।
जी भाई, उमामा हुसैन, 9977 जिस मोहम्मद उमैस प्रेजेंट है भाई, मोहम्मद उमैस, ठीक है। साद सैफ, साद सैफ, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? अहमद हशाम कियानी, अहमद हशाम कियानी, 10910। नेक्स्ट कौन है? मतीन साबिर, चलिए। सैयद हसामुल हक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आशिर खान, गुलरुख, ठीक है। हुजैफा अहमद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अदील खान, मोहम्मद समी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद अमीन, Present, मुनीफ sir. फारूक, सही है। अम्माद मुर्तज़ा, शहरियार असगर, ठीक है जी। जावेद अहमद, मोहम्मद हादी खान, प्रेजेंट सर। अच्छा। नेक्स्ट कौन है? समीर उल हक, सुनहरा। माइक अपने बंद कर दो भाई, अननेसेसरी माइक बंद कर दो। अच्छा, जुनैरा के बाद कौन है? असद तारिक, ठीक है। सैयद फैजान अरशद, सैयद फैजान अरशद, 11373। नेक्स्ट कौन है? नोमान हुसैन, इकरा, इकरा, ठीक है प्रेजेंट है। अशमील, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान, ठीक है। मुजम्मिल खान, जाहिद, मुजम्मिल खान, जी। जैन सुन सकते हो मुझे? जैन, आप ये किसका केस बता रहे हो, किसके लिए? नाम बता दो उसका, ठीक है। अच्छा, उसामा रसूल, प्रेजेंट सर। मुश्तजाब अमीन, मुश्तजाब अमीन,
साद शकील। मुस्तजाब अमीन की आईडी है 64340। ठीक है भाई, अहमद हशाम कियानी प्रेजेंट हैं या नहीं? ये रिप्लाई नहीं करेंगे तो आई विल मार्क इट एब्सेंट। ठीक है जनाब, ब्रेक ले लो। आप लोग आ जाओ 2:20 पे, देन फिर अपने विंडोज फॉर्म पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे।